चलते हुए देवभूमि में फिर भाजपा सरकार, मतदाताओं ने डबल इंजन पर जताया भरोसा। उत्तराखंड में 22 के समर में दिग्गजों पर मार, प्रमुख पार्टियों के सीएम फेस हारे। चुनावी जंग, सीएम धामी, कर्नल कोटियाल और हरीश रावत को 22 के चुनावी जंग में मिली हार। 2 दशक बाद टूटा सत्ता परिवर्तन का मिथक, कायम रहा मुख्यमंत्री के चुनाव हारने का सिलसिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे। उत्तराखंड में आपको नहीं मिला आम आदमी का साथ, सीएम फेस कर्नल कोटियाल के साथ कई दिग्गजों की हार, खाता भी नहीं खोल पाई आम आदमी पार्टी। कर्मभूमि से जन्मभूमि तक जीत का जश्न, सीएम योगी के गांव में मन रहा उत्सव। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक भगवा की लहर। उत्तराखंड में इस वर्ष भारी बर्फबारी के कारण हिमखंड टूटने का सिलसिला शुरू, केदारनाथ पैदल मार्ग बना खतरनाक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से आ रही है। भाजपा की मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तलाश शुरू हो गई है। सीएम धामी के चुनाव हारने के बाद तलाश शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पद के कई हैं भाजपा में दावेदार। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी है मुख्य दावेदार। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम धामी भी बन सकते हैं चेहरा। सीएम धामी पर बीजेपी फिर खेल सकती है दांव। तो सूत्रों के हवाले से खबर, भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर तलाश शुरू हो गई है। सीएम धामी के चुनाव हारने के बाद ये तलाश शुरू हुई है। सीएम धामी पर बीजेपी फिर खेल सकती है दांव। सूत्रों के हवाले से यह खबर, सीएम धामी पर बीजेपी फिर दांव खेल सकती है। तो भाजपा की मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तलाश शुरू हो गई है और सीएम धामी के चुनाव हारने के बाद यह तलाश शुरू हुई है। बीजेपी की मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तलाश शुरू हुई। कई दिग्गजों के नाम है इस लिस्ट में और सीएम धामी के चुनाव हारने के बाद यह तलाश शुरू हुई है। बीजेपी में कई दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी हैं मुख्य दावेदार। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सीएम धामी भी बन सकते हैं चेहरा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ गई है। हिना, मुख्यमंत्री पद के चेहरे की तलाश शुरू हो गई है क्योंकि सीएम धामी चुनाव हार गए हैं। क्या अधिक जानकारी इस पर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल शांतनु, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 की, तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड का मिथक तोड़ दिया है, जो कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस का हुआ करता था। और इस बार जो है दोबारा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में 47 जो है सीट खाते में आई है भारतीय जनता पार्टी के, तो वहीं कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। सिर्फ 19 ही जो है सीटों के साथ कांग्रेस खेला पाई है यहाँ पर। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से, अगर भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से 47 सीटों लेकर जो है बहुमत के साथ तो आई है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक पहलू इसका ये भी रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं और भुवन कापड़ी ने खटीमा सीट पर बाजी मार ली है, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। क्योंकि जैसे कि कुछ ही महीनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो लोकप्रियता थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। प्रदेश में जनता द्वारा जो है उनको पसंद किया जा रहा था। हालांकि 3 मुख्यमंत्री बदले बीजेपी के पिछले 5 साल के कार्यकाल में, लेकिन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं और कई पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे उनके फैसलों को भी बदलने का काम किया था। इसी वजह से जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही थी प्रदेश की जनता। लेकिन वही ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात कहे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण कहना होगा कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वह खटीमा सीट नहीं जीत पाए हैं। बिल्कुल हिना, लेकिन खटीमा की सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है तो एक बार भारतीय जनता पार्टी फिर उन पर भरोसा जता सकती है। जैसे कि कल अगर बात करें तो कल कैलाश विजयवर्गीय ने उनके इस सवाल पर, जब मीडिया ने बात की कि अगर वो अपनी सीट नहीं निकाल पाए हैं तो क्या उन्हें दोबारा से मौका दिया जाएगा, और अब
दूसरा जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि ये सब जो है संगठन तय करेगा और तमाम जो विधायक होते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रोटोकॉल होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है मैनेजमेंट के माध्यम से ही चलती है और तमाम जो विधायक होंगे वो चुनेंगे और सभी की सहमति से जिस पर मोहर लगेगी वही जो है मुखिया बनेगा। वहीं अगर बात करें कि मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में अब कई सारे ऐसे नाम हैं प्रदेश के जो सामने आ रहे हैं, जैसे कि पहले जी बिल्कुल हिना, लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि अगर सीएम धामी को ही मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे रखती है तो क्या किसी विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा और किस तरह से ये समीकरण बनेंगे वहां पर, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री धामी को बनाया जाता है तो फिर किसी न किसी विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जैसे कि प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है कि कहीं ना किसी भी सीट से विधायक होने चाहिए, क्योंकि अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तो वह भी थे लेकिन वे चुनाव नहीं लड़े थे किसी भी विधानसभा सीट से, इसी वजह से जो है उनको हटा दिया गया था। वहीं जो मुख्यमंत्री धामी के समर्थक हैं, अगर विधायक बात करें तो एक विधायक है चंपावत के, तो उन्होंने पेशकश रखी है कि अगर मुख्यमंत्री धामी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा संगठन तैयार होता है तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे। ऐसी अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो उनके लिए भी जो मौजूदा विधायक कल जिन्होंने जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बृजभूषण गैरोला जी, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अगर फिर से एक बार यहाँ पर सूबे की कमान सौंपी जाएगी तो मैं अपनी सीट को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर पेशकश की जा रही है कि हाँ इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो रेस में मुख्यमंत्री की चेहरों की, यहाँ पर धन सिंह रावत जो कि हर बार उनका नाम सामने आता है, श्रीनगर से इस बार उन्होंने भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को हराते हुए यहाँ पर श्रीनगर की सीट जीती है, तो सबसे जो ऊपर है उनका नाम चल रहा है। वहीं चौबट्टा खाल से सतपाल महाराज जो कि इस बार फिर से उनका नाम भी जो है जोरों शोरों से चल रहा है, जैसे हर बार चलता आया है। तो इस बार कई जानकारों का माने तो सतपाल महाराज के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी मोहर लगा सकती है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय मीडिया जो प्रभारी हैं अनिल बलूनी, उनके नाम को लेकर भी यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तो इनके नाम भी जो है मुख्यमंत्री चेहरे के लिए यहाँ पर चल रहे हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी तमाम जो है रणनीति तय करते हुए प्रदेश को जो है नया मुखिया देखती है। जी बिल्कुल है ना, और कहीं ना कहीं नाम तो बहुत सारे हैं, चेहरे भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलना तो नहीं चाहेगी, लेकिन जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है पुष्कर सिंह धामी की, तो हो सकता है कि दोबारा से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताए। जी हाँ बिल्कुल, अगर बात करें तो पिछले 7 से 8 महीने में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो कि पिछले जो मुख्यमंत्री रहे उनको बदलने का काम किया है। जैसे कि 4 धाम जो देवस्थानम बोर्ड था उसको जो है जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर लागू किया था, और जिसके बाद जो है पुरोहित 4 धाम के वो काफी ज्यादा उनमें रोष नजर आ रहा था और लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग किया। वहीं अगर बात करें तो कई सारे ऐसे हम फैसले किए हैं ग्रेड पे को लेकर भी, पुलिस कर्मियों के लिए, होम गार्ड के लिए, और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री थी उन लोगों के लिए भी कई तरह की ऐसी योजनाएं जो है लागू करवाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। काफी कम वक्त में कई बड़े अहम फैसले लिए जिसके मद्देनजर जो है प्रदेश की जनता उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिना इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, हालांकि कई नाम जो है वो रेस में है। और यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer.
जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में देहरादून की धर्मपुर विधानसभा पर भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली जीत दर्ज करने के बाद जश्न मनाते हुए मतगणना स्थल पर अपना प्रशस्ति पत्र लेने पहुंचे। वहीं उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि एक बार फिर धर्मपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, साथ ही पुराने बाकी बचे हुए कामों को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धर्मपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जश्न मना रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जीत को? देखिए, उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कामों पर मुहर लगी है। और जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है और प्रदेश में हमने 5 साल की सरकार चलाई है, तो निश्चित तौर पर उस पर जनता ने मुहर लगाई है और बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता इस समय उस जीत का जश्न मना रहे हैं। आगे चल के सरकार भी बन गई है और जो काम छूटे हुए उनको करेंगे। सर, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हार गए हैं और आपके मुख्यमंत्री भी चुनाव हार गए। किस तरह देखते हैं कि दोनों ही मुख्यमंत्री जो है, एक पूर्व में और एक मौजूदा, दोनों ही चुनाव हार गए? देखिए, हरीश रावत जी तो लगातार हारे हैं, तो उनकी हार पर इतना ज्यादा कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है। जी की हार से मैं स्तब्ध हूँ कि जिस व्यक्ति ने 6-7 महीने के अंदर उनको टाइम मिला, 6-7 महीने का, और जिस तरह से उन्होंने काम खड़ा किया और आज उसके कारण हम लोग सरकार बना रहे हैं, उस व्यक्ति का चुनाव हारना निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं हुआ। आगे किस तरह का स्टैंड रहने वाला है आपका? क्या आप कैबिनेट में जाने का कोई? देखिए, हमारे आप जानते हैं पार्टी तय करती है, पार्टी जहां ले जाएगी वहां जाएंगे, नहीं ले जाएगी विधायक बनकर काम करेंगे, तो पार्टी का काम होना है, मैंने क्या करना है। ये हमारे साथ धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका वो सम्मान करेंगे और अगर वो कैबिनेट में बिठाती है तो वो कैबिनेट में बैठकर काम करेंगे। साथ ही अगर वो विधायक बनकर काम रखना चाहेगी तो मैं विधायक बनकर काम करूंगा। इसी के साथ अपने सहयोग लेकर मैं आपके साथ। और चुनाव के नतीजों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उम्मीदें लगा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है। रुझानों को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल लगातार नजर आ रहा है और भाजपा की कार्यकर्ता जो है वो खुशी की लहर उनमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में आज जनता जनार्दन का फैसला आने वाला है और नतीजे जो है लगातार मतगणना जारी है और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है रुझान नजर आ रहा है। तो आज हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा था। जीत को देखते हुए भाजपा जो है पूरी तरह से आश्वस्त है। आज हम बात करेंगे लोगों से। सर, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। इसी के देखते हुए क्षेत्र की और देश की जनता ने वोट दिया है भारी मतों से। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनने वाली है। क्षेत्र की, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और इसी तरीके से जनता हमारा सहयोग करती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है, सर से जानना चाहेंगे सर, क्या डबल इंजन की सरकार जो है वो आगे भी चल रही है? गाड़ी कहाँ तक पहुँच रही है? गाड़ी तो देखो सरपट दौड़ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने कहा था कि अब की बार 60 पार, उससे भी हम थोड़ा दूर हैं, लेकिन बार बार भाजपा सरकार, ये आपको प्रदेश की जनता ने आपने दिखाया कि किस प्रकार से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका
प्रयास पे जो काम हुआ है उस पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर जा रही है। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के समस्त उन सम्मानित मतदाताओं को जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी पे फिर विश्वास व्यक्त किया, मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख ही सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी कि वो घुमाकर दिखाए कैमरा और देखें कि किस कदर जो है भीड़ यहाँ पर उमड़ी पड़ी है। जो कार्यकर्ता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाएं भी है। मैम क्या कहेंगे, क्या जीत रही है भाजपा सरकार, कितनी सीटें ला रही है, किस 8 पार का नारा? प्रचंड बहुमत से जीत रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश भी, क्योंकि ये हमारे कार्यों का नतीजा है। जब लोगों ने काम किया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, उसका आज परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देख रहे हैं और भी लोगों से जुड़ेंगे। मैम क्या लगता है, बीजेपी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, काम कर पाया? हाँ बिल्कुल कर पाया है, क्योंकि ये जो भाजपा ने काम किया है कोरोना काल में, आप देख लिए राशन देना हो, कोरोना किट देना हो, ऑक्सीजन देना हो, या लोगों के अकाउंट में पैसा डालना हो, या एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना हो, उनकी सेफ्टी हो, जो कार्यों के आधार पर जो है वो जनता ने भाजपा को एक बार पुनः 2024 में विजय बनाया है। ये हमारे अतुल्य देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जैसे मैम ने कहा कि मोदी की लहर एक तरह से जो विनाशकार महंगाई और तमाम जो बुरी चीजें हैं उन पर कहर की तरह हुई है, और वहीं अगर देखें तो विकास के लिए कई सारी जो है काम योजनाएं लेकर आई है डबल इंजन की सरकार। अब शाम तक साफ हो जाएगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी को ही एक बार फिर से जो है सत्ता सौंपती है और मिथक को तोड़ती है या नहीं। कैमरा पर्सन आशु के साथ मैं हिना आजमी के न्यूज इंडिया देहरादून। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत के साथ ही मंसूरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी ने बढ़त बना ली थी और आखिरी राउंड के साथ बढ़त को बढ़ाते हुए अपनी जीत हासिल की। मंसूरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी चौथी बार जीतकर सदन पहुंचेंगे। वहीं जीतने के बाद हमारे संवाददाता दानिश अली ने उनसे खास बातचीत की। क्या बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री और मसूरी से भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 15,000 वोटों से जीत हुई है इस बार, पिछली बार 12,000 वोटों से, किस तरह से देखते हैं सर? ये मसूरी की महान जनता का मुझ पर भरोसा है और जो मैंने उनकी सेवा की है उसका इनाम है। उन्होंने मेरे को एक फौज के सिपाही को, जो पहले कभी फौज में सिपाही था, लगातार 4 बार सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मसूरी की जनता को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। यहाँ की जनता में एक विश्वास फैला हुआ है। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया है, मोदी मैजिक समाप्त नहीं हुआ है, न मोदी मैजिक कभी समाप्त होगा। और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। 60 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं अभी उससे नीचे आते हैं तो नहीं। देखिए, राजनीति में कई परिस्थितियां होती हैं, जातिगत संघर्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने 300+ का नारा दिया था, हम 280 में जा रहे हैं, 80 तक जा रहे हैं। लेकिन एक मिथक को तोड़ते हुए हम
भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बना रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, हरीश रावत के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हरीश रावत चुनाव हार गए? देखिए, जनता उनका बहुत सम्मान करती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा था। उन्होंने कहा था या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठूंगा। जब पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया तो उनको घर बैठना था, इसलिए जनता ने जो है उनको नकार दिया और उनको हार का सामना करना पड़ा। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो इस बार जो चुनाव है वो लगातार जो भाजपा का पक्ष में रहा है। अभी मतगणना जो है वो भी भाजपा का पक्ष में आ रही है और इस बार बड़े बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और अगली खबर बेरीडाग से है, जहां गंगोली हाट से बीजेपी प्रत्याशी फकीर राम चमटा की 10,000 वोटों से जीत होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेरीडाग और गंगोली हाट विजय जुलूस निकाला और आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश पंत ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की लहर है, पूरे प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, दूसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है। जनता ने बीजेपी के कार्यों पर मोहर लगाई है और जीत के जश्न पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण भी किया है। कहूँगा ये जीत जो हमारे सारे संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन के समस्त लोगों ने एक रूपता दिखा के श्री फकीरराम जी को विजयी बनाने में अपना सारा योगदान दिया और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और जय विकास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और अगली खबर विकासनगर से है, जहां इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी रोचक रहे, जिसके चलते एक और पुराने सारे मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने भारी बहुमत हासिल करते हुए सूबे की सत्ता को हाथ से नहीं जाने दिया। तो वहीं दूसरी ओर पचवादून क्षेत्र की चक्राता विकासनगर और सहसपुर विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक अपनी सीट पर काबिज रहे, जिसके चलते चक्राता विधानसभा से कांग्रेस के प्रीतम सिंह लगातार 5वीं बार विधायक बन अपनी साख बचाने के साथ ही जिले में भी कांग्रेस का खाता खोल पाए। तो वहीं बीजेपी से विकासनगर से मुन्ना सिंह चौहान दूसरी बार विधायक चुने गए, तो वहीं सहसपुर से सहदेव सिंह पुंडीर हैट्रिक मारते हुए लगातार तीसरी बार विधायक बने। इस दौरान देर शाम विकासनगर पहुंचने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का जगह जगह स्वागत किया गया और रंग गुलाल खेलते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने जीत हासिल की। खानपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन को करारा जवाब दिया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने भाजपा महिला प्रत्याशी देवयानी को हराया। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत व जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने उमेश कुमार को जीत की शुभकामनाएं दी। और अगली खबर डोईवाला से है, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की बंपर जीत से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का माहौल है। मतगणना के बाद बीजेपी के विधायक बन रहे प्रत्याशियों के पक्ष में कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, गुलाल उड़ाकर और आतिशबाजी को जलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इवाला में भी भाजपा के बृजभूषण गैरोला ने बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कद बढ़ गया है। भाजपा नेताओं ने जहां खुशी जाहिर की, तो वहीं कांग्रेस नेता कांग्रेस की हार की वजह से बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। देखो, लॉकडाउन में जो काम यहाँ पे हुआ त्रिवेंद्र जी के कारण, हर गरीब महिलाओं के पास उन्होंने जो राशन पहुँचाया और राशन बहुत मात्रा में दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि तो राशन कांग्रेस का जो राशन दिया गया है वो लोगों ने किसी ने अपने घर में रखा, कहाँ रखा, या दिया ही नहीं है। लेकिन त्रिवेंद्र रावत जी ने वो राशन घर घर पहुँचाया जो मोदी जी की किट थी, और बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ा है वोट में। वो वोट बहुत काम हुआ है त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पे। देखो, त्रिवेंद्र रावत जी जब सीएम रहे उन पे कोई ब्लेम नहीं रहा है, ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत चीज़ें उनके साथ ही रही हैं। उत्तराखंड में जो माननीय बड़े नेताओं की खींचतान और बड़े नेताओं का टिकट आवंटन और जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता थे, खास तौर से डोईवाला विधानसभा में जो नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे हैं सागर मनवाल जी, जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनका टिकट कटना कांग्रेस की हार का कारण बना। और डोईवाला विधानसभा में पर्वतीय मूल के आदमी का टिकट
ना देना और मोहित उनियाल का टिकट काटना बिहार का कारण बना। और अगली खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने हैट्रिक लगाई है। वहीं तीसरी बार जीत दर्ज उन्होंने की है। बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को 4808 वोट से हराया है। भगवानपुर की जनता का ममता राकेश ने आभार जताया। वहीं समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का, कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे तीसरी बार यहाँ से टिकट देने का काम किया। और भगवानपुर की सम्मानित जनता ने भी मुझे उसी तरह से अपना प्यार, आशीर्वाद और सम्मान देने का काम किया है, जिस तरह से पिछले 2 चुनाव में उन्होंने मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा। भगवानपुर की जनता बहुत सम्मानित है, जागरूक है, बहुत सोच समझ कर फैसला लेती है। इसी तरह से इस बार भी उन्होंने जीत दिलाने का काम किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तक। जनता के मुद्दों से रास्ता है हमारा, आईना सच का दिखाना जज्बा है हमारा। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। हर तरफ है सियासत का नजारा, तैयार हो चुका है चुनावी अखाड़ा। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।